आर्यभट्ट पाठशाला पर आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्याएं, नंबर्स। सबसे पहले हम 8 प्रकार की इन संख्याओं के बारे में जानेंगे। इनके नाम जानते हैं। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स, सम संख्याएं, इवन नंबर्स, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स और भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। अब सबसे पहले हम शुरू से जानते हैं प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती है और कहां तक इन्हें लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर है, ये 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसी तरह हम इन्हें अनंत तक लिख सकते हैं, अनंत तक लिख सकते हैं, अनंत तक। ठीक है, ये होती है प्राकृत संख्याएं। 1 से शुरू होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वह है 1। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याएं जो होती है वो धनात्मक होती है। सभी प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। प्लस में होती है, मतलब धनात्मक होती है सभी प्राकृत संख्याएं और 1 से शुरू होती है और अनंत तक हम इन्हें लिख सकते हैं। जितनी धनात्मक संख्याओं की हमें आवश्यकता होती है। और इसमें एक अंक जो है, पहला अंक 1, ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। इसमें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं लिख सकते क्योंकि अनंत तक हम लिख सकते हैं। ये है हमारी प्राकृत संख्याएं। अगली संख्या है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? सबसे पहले हम शून्य से लिखते हैं। तो जो प्राकृत संख्या थी वो 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इन संख्याओं को भी हम अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी सभी संख्याएं 0 को छोड़कर सभी संख्याएं क्या होती है? धनात्मक रूप में होती है और एक ही दिशा में बढ़ती है। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों नहीं होता क्योंकि इसके योग और घटाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह की वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए इसे हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही रूप में मानते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से कहे तो उदासीन का काम करता है। शून्य के साथ किसी भी संख्या की योग करें अगर हम, तो 6 को 0 को जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा और 0 में से -6 करेंगे तो -6 प्राप्त होगा। तो इस संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, इसलिए शून्य जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही रूपों में माना जाता है। इसका धनात्मक भी नहीं कहते इसको, ऋणात्मक भी नहीं कहते। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। और ये सभी संख्या क्या होती है? 1, 0 के अलावा सभी संख्या क्या किस रूप में होती है? धनात्मक और एक ही दिशा में बढ़ती है। तो ये है पूर्ण संख्याएं। अगली संख्या है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? ये संख्या रेखा पर आपको हम बताते हैं कि 0 से ये दोनों ही दिशा में होती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरफ जो बढ़ती है वो धनात्मक होती है, 1, 2, 3, 4 और 5, 6। इस तरह ये आगे ये तीर का निशान है, अनंत तक जाती है। और इस तरफ ये ऋणात्मक रूप में होती है, -1, -2, -3, -4, -5 और इस तरह आगे बढ़ती जाती है। तो ये है ऋणात्मक और ये संख्याएं है धनात्मक। ठीक है, तो ये इसमें क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं जो होती है इनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संख्या होती है। और इसमें शुरू किसी भी संख्या से नहीं होता। सबसे छोटी संख्या किसी को भी नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्या भी अनंत तक जाती है। और ये यहाँ पर जो शून्य है, शून्य के बाद भी इस तरफ संख्या बढ़ रही है, तो शून्य से छोटा -1 हो गया, तो सबसे छोटी संख्या नहीं होती इस पूर्णांक संख्याओं में। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही रूप में पाई जाती है, ये होती है पूर्णांक संख्याएं। अगली संख्या है सम संख्याएं।
इवन नंबर्स क्या होते हैं, ये सभी 2 से शुरू होंगे, 2, 4, 6, 8, 10। इस तरह से ये भी अनंत तक हम लिख सकते हैं। अब सम संख्या को किस तरह से हम जाने, जिन संख्याओं के इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वे सभी संख्याएं क्या होगी, सम संख्या होगी। और दूसरा है वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो संख्या भी क्या होगी, सम संख्या होगी। तो इस तरह से हम यहां पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 आगे कितनी भी संख्याएं सम संख्याएं लिख सकते हैं। ये है सम संख्याएं। अगली है विषम संख्याएं, ओड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 और ये भी आगे कितने भी हो सकते हैं, अनंत तक हो सकते हैं, अनंत तक होते हैं। इनमें जो विषम संख्या का हम पता करते हैं वो कैसे करते हैं, एक तो इनके जो इकाई का अंक से पता करते हैं। इकाई अंक होता है इनका 1, 3, 5, 7 और 9। अगर ये इकाई के अंक होते हैं तो वो संख्या क्या है, विषम संख्या है। दूसरी है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। 2 का किसी भी विषम संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता या फिर जिन संख्याओं के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 है, वे सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं। तो ये संख्या है विषम संख्या। अगली संख्याएं है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर को हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। अभाज्य संख्या ये जो है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक जो है, एक न तो अभाज्य है, न तो भाज्य, न अभाज्य है। इसका हम कारण भी जान लेते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। एक और खुद जो होते हैं प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं। जो संख्या स्वयं और एक से, केवल स्वयं और एक से ही भाजित हो, जिसमें केवल एक और खुद का ही भाग जाता हो, वो क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक को देखेंगे। तो एक में क्या है, एक का केवल गुणनखंड खुद स्वयं भी एक ही है और एक ही खुद जो एक ही गुणनखंड होगा इसका, क्योंकि इसमें एक का ही भाग जा रहा है। इसके अलावा स्वयं भी खुद ही है, तो 2 गुणनखंड होते हैं इनके अभाज्य संख्याओं के। दूसरी संख्या है 2 लेंगे हम, तो 2 में 1 का भाग जाता है पूरा पूरा और 2 में 2 का भाग जाता है पूरा पूरा। अब 2 में 3 का भाग नहीं जाएगा, बड़ी संख्याओं का जाएगा नहीं। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो आई है हमारे पास में, क्या आई है, 2 आई है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आई है 2। और एकमात्र सम संख्या है 2, जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। इन संख्याओं से इस प्रकार के सवाल भी बनते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, एकमात्र संख्या जो सम व अभाज्य संख्या है 2, और 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं है 100। ठीक है, अब अगली संख्या 2 के अलावा अगली संख्या देखेंगे हम, 3 है। 3 में 1 का भाग जाता है 3 बार और 3 में 2 का भाग पूर्णतया नहीं जाता। 3 में 3 का भाग जाता है 1 बार। अब 3 में क्या है, 1 और स्वयं का भाग जा रहा है, 1 और स्वयं। तो जिस संख्या में 1 और स्वयं का भाग जाएगा वो क्या होगी, अभाज्य संख्या। तो पहली अभाज्य संख्या 2, अगली है 3। उसके बाद 4 को देखेंगे तो 4 में 1 का भाग जाता है 4 बार, 4 में 2 का भी भाग जाता है 2 बार, 4 में 3 का भाग नहीं जाता, 4 में 4 का भाग जाता है 1 बार। तो 4 में 1 स्वयं, 1 और स्वयं के अलावा 1 और गुणनखंड है, 3 गुणनखंड हो गए। तो 4 क्या हो गए, 4 अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इस तरह से 1 का भाग सभी में जाएगा और स्वयं का भाग भी सभी संख्याओं में जाता है। तो इनके अलावा अगर इनका कोई गुणनखंड हो तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, और गुणनखंड नहीं हो, किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो वो क्या होगी, 1 और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो वो होगी अभाज्य संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम अभाज्य संख्याओं को निकाल सकते हैं। 1 से 100 तक कुल जो अभाज्य संख्याएं हैं वो हमें 100 प्राप्त होगी। अगली संख्या है भाज्य संख्याएं।
कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसका एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभक्त होती है। जिसमें एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है, वो होती है भाज्य संख्याएं। तो पहली भाज्य संख्या है 4। 4 में 4 के जो गुणनखंड है 1 है, 2 है और स्वयं 4 है। तो एक और स्वयं के अलावा एक अन्य गुणनखंड भी है, तो ये है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब 0 क्या है? 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। इसलिए 0 भी भाज्य और अभाज्य में नहीं आती। हम प्राकृत संख्याओं में से निकालते हैं तो 1 है, 1 का केवल एकमात्र गुणनखंड है 1, ठीक है। तो इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए अभाज्य संख्या के। उसके बाद में है 2 है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 अगली अभाज्य संख्या है, उसके बाद में 4 आते हैं। तो 4 में 1 और स्वयं के अलावा 2 का ही भाग जाता है। तो जिस संख्या में 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता है, अन्य संख्या से विभक्त है, तो वह है भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या है? 4 है। उसके बाद में हम 5 को देखेंगे तो 5 में भी 1 और 5 का ही भाग जाता है। 6 में 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। तो इसमें 1 और स्वयं के अलावा भी अन्य गुणनखंड है, अन्य संख्याओं से विभक्त है, तो ये भी क्या है? 6 भी भाज्य संख्या है। तो इस तरह से हम भाज्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। 1 से 100 तक 75 भाज्य संख्याएं हमारे पास प्राप्त होगी। अगली संख्या है, अगली और अंतिम संख्या है हमारे पास में आज के इस वीडियो की सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त नहीं होती। अब सह अभाज्य संख्याएं 2 होती है, जैसे 4 और 9 है। अब 4 और 9 में अगर हम इन दोनों को विभाजित करते हैं, विभक्त करते हैं, तो इन दोनों में केवल 1 का ही भाग जाएगा। एक दूसरे का आपस में भाग नहीं जाता और अन्य संख्या का भी भाग नहीं जाता है। 2 और 3 है, इन दोनों में भी अगर हम भाग देंगे तो 1 का ही भाग, इनमें भी 1 का भाग जाएगा। 12 और 25 है, 12 और 25 में दोनों में 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, समान संख्या का। तो जिनके केवल एक ही गुणनखंड होता है और खुद स्वयं होता है। अब ये 4 केवल 4 से विभक्त होगा, 9 भी 9 से विभक्त होगा, ठीक है। इन दोनों को किसी समान संख्या से विभक्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सभी संख्याएं जो होती है, 2 संख्याएं होती है, तो वो होती है सहअभाज्य संख्याएं, जिनका केवल 1 और स्वयं से ही विभाजित होती है। ये 1 से विभाजित तो होगी, उसके अलावा ये 4 से होगा और 9 से ही होगा। इनके अलावा इनका और अन्य गुणनखंड नहीं है। तो ऐसे सभी संख्याएं क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना है संख्याओं के बारे में, 8 संख्याओं के बारे में जाना है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्यभट्ट पाठशाला को। थैंक यू।